अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कि जब हम सॉलिड स्टेट की बात करें या फिर किसी भी स्टेट की बात करी जाए, ऐसे जनरली तो सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में, तो अभी तक हमने दो ही टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। और एज सिंपल एज दैट, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे वो पैरामैग्नेटिक, जिनमें नहीं होते थे वो डायमैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक मोमेंट शो कराए वो पैरा, जो नहीं शो कराए वो डाई, यही पढ़ते थे। लेकिन स्पेसिफिकली इन सॉलिड स्टेट के केस में अगर देखें तो तीन तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और ऐड ऑन हो जाती हैं। तो कुल मिला के टोटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपने पास बन जाती हैं 5, या फिर ये कह सकते हैं हम सॉलिड को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर, उनके बेसिस पे 5 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और लास्ट होता है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब एक एक करके बारी बारी इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और इनके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल काफी स्पेसिफिक है, बहुत मतलब कम है, ऐसा नहीं है कि एक एग्जांपल ज्यादातर के केस में आएगा, स्पेसिफिक एग्जांपल कम है। सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब लगाया जाए तो उसके प्रति रिपल्शन शो करते हो। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए या एग्जिस्ट करता हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स जो रिपल्शन शो करते हो, उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, दूसरा क्या, जो पहले की जो चीज पढ़ते आ रहे हैं उस चीज को भी एड ऑन कर लेते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, उनको बोला जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अच्छा, उसी चीज को मैंने ये लिख दिया कि जब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात ना करें तो मैग्नेटिक मोमेंट का भी देखें तो वो क्या आ जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और एग्जाम्पल होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के टेबल सॉल्ट NaCl जो होता है वो, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये सब इनके एग्जाम्पल होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सेकेंड टाइप के सब्सटेंस की बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पहली बात तो जो एक्सटर्नल फील्ड के टुवर्ड्स रिएक्शन शो कराते थे या अपना बिहेवियर शो कराते थे डायमैग्नेटिक, ऐसे ही पैरामैग्नेटिक भी कराएंगे। वो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन शो कराते थे, स्ट्रॉन्ग नहीं या फिर ये बोल दो रिपल्शन शो कराते थे। और ये सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या शो कराएंगे, अट्रैक्शन शो कराते हैं टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन शो कराएं, उनको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और पुरानी चीज की तरफ जाएं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे, डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो के बराबर नहीं आता था। अच्छा, फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 2, और यूनिट होती है BM, बोहर मैग्नेटॉन, और n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल होते हैं पैरामैग्नेटिक के कॉपर प्लस 2, Fe+3, TiO, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सब इनके एग्जाम्पल होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। अब आते हैं द रिमेनिंग 3 वंस, जो 3 बच गए जो सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर जिनको क्लासिफाई करा था, उनके बारे में देखते हैं। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करा दूं, एक चीज बता दूं कि जब हम सॉलिड का देखते हैं, सॉलिड स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं, तो उन सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट के जो भी मतलब सॉलिड रहता है, किसी भी तरह का सॉलिड लगा लो, उनमें छोटे छोटे डाइपोल्स प्रेजेंट रहते हैं, उनमें ऐसे छोटे छोटे डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। अब डाइपोल वर्ड का ही क्या मतलब होता है, ऐसे जिनमें 2 पोल्स अराइज करे, 2 चार्ज अराइज करे साइमल्टेनियस या फिर एट द सेम टाइम। तो हमने भी इनमें 2 चार्ज अराइज कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे ऐसे डाइपोल किसी भी सॉलिड में काफी सारे एग्जिस्ट करते हैं, काफी सारे अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, एग्जिस्ट होते हैं उनमें। और किसी भी डायरेक्शन में, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे इसी डायरेक्शन में करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया किसी भी डायरेक्शन में करा सकते हैं, ऐसे करा दे, उनको ऐसे शो करा दे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इनको ऐसे भी शो करा सकते हैं। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में मैंने बना दिया वो इसी तरीके से शो करेंगे। काफी सारे बुक्स में, NCERT वगैरह में आपको एरो से भी इनकी डायमेंशन मिलेगी, जैसा मैंने अभी अपने में बनाया है, ये डायमेंशन भी है, ये डिनोशन भी काफी जगह मिलेगी। तो देखो, इन डाइपोल के आधार पर
जब भी किसी उसमें सब्सटेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है ना, कोई फोर्स अप्लाई करा जाए या कोई मैग्नेटिक फ्लक्स अगर अराइज हो वहां पे, तो ये डाइपोल अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसे रैंडमली अगर कोई हो तो वो अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करेगा, या कोई पहले से ही अरेंज है तो क्या जाने वो डिस्टर्ब भी हो जाए, मतलब इधर उधर भी अरेंज हो जाए। तो ऐसे आप देखते हैं कि उनमें क्या ही मतलब ऐसा एडजस्टमेंट रहती है, सेम है अलग है, वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं दैट दीज सब्सटेंसेस शो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके प्रति स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो कराते हैं ये सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। दूसरा, इनमें जो डाइपोल्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में अलाइंड रहते हैं। द डाइपोल्स आर अरेंज्ड इन सेम अलाइनमेंट या फिर शोज सेम अलाइनमेंट। सेम अलाइनमेंट का मतलब कैसे बोल रही हूँ मैं, कि मान लो हमने एरो से दिखाया था, ये कैप वाला हिस्सा एरो और ये नीचे वाला हिस्सा एरो का जो बॉटम पार्ट होता है वो। अब जितने भी इसमें डाइपोल्स है वो सब एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो, ऐसे एरो सिर ऊपर की तरफ और पैर इनका नीचे की तरफ, ऐसे जब अरेंज होने लग जाए, या फिर इनके अलावा दूसरी डायरेक्शन मान लो, ऐसे मान लिया हमने डायरेक्शन एरो की, तो सारे ऐसे ऊपर नीचे मतलब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे। वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, किसी भी डायमेंशन के अलोंग वो अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट अपना। थर्ड पॉइंट है दैट दे इटसेल्फ बिहेव्स एज मैग्नेट इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब ये डाइपोल सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो इन सेम डायरेक्शन में अलाइनमेंट की वजह से, या अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड की अगर एब्सेंस में भी रखा जाए ना, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे वो हटा भी दिया जाए, तो भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ये इनकी प्रकृति होती है, इनका नेचर होता है कि तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया बट दे स्टिल बिहेव्स एज मैग्नेट, ठीक है, वो इन डाइपोल के अरेंजमेंट या अलाइनमेंट की वजह से। अगला पॉइंट आता है दैट नेट डाइपोल मोमेंट इज मैक्सिमम। जीरो नहीं होगा यहाँ पे, इन केस में फेरोमैग्नेट के केस में जीरो नहीं होगा, बट जो मैग्नेटिक मोमेंट तुम ऑब्जर्व करोगे या जो हम ऑब्जर्व करते हैं निकलता है, वो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जितना ये निकाल सकते हैं, जितना ये एग्जिबिट करा सकते हैं। एग्जाम्पल होते हैं निकल, Fe, CrO2, ये फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में जाते हैं। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल टाइप पे, एंटी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अब इनमें भी सबसे पहले वही देखते हैं कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज थे, पार्टिकल्स नहीं सॉरी डाइपोल्स कैसे अरेंज थे, डाइपोल्स को कैसे अलाइन करा गया या अरेंज करा गया। अच्छा, इनमें डाइपोल्स का अलाइनमेंट रहता है ऑपोजिट, डाइपोल्स ऑपोजिटली अलाइन रहते हैं। ऑपोजिटली अलाइनमेंट का मतलब कि जैसे अपने पास ये डाइपोल, मान लो दो डाइपोल थे, ऑपोजिटली अलाइन करेंगे, ये हेड और ये उसका नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट, ये हेड कैप वाला और नीचे वाला बॉटम पार्ट, तो ये ऐसे अरेंज हो जाए, एक का सिर ऊपर, दूसरे का सिर नीचे, तीसरे का सिर ऊपर, चौथे का सिर नीचे। तो ऐसे अगर डाइपोल अरेंज हो जाए, ऑपोजिट अलाइनमेंट हो जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, तो उस अरेंजमेंट को, उन सब्सटेंसेस को एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है, उनको एंटी फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे। अगला पॉइंट आता है दैट दीज सब्सटेंसेस शो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। यहाँ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो कर रहे थे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन शो करेंगे। ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, जीरो के बराबर आता है। और एग्जाम्पल होते हैं इनके Fe2O3, MnO2, Mn2O, MnO, ये सब एंटी फेरो के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी पे, लास्ट टाइप पे, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, सबसे लास्ट होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब सबसे पहले इनमें भी अलाइनमेंट ही देखेंगे कि डाइपोल्स को कैसे अलाइन करा जाएगा या कैसे इनको अरेंज किया जाता है। डाइपोल्स का अलाइनमेंट होता है रैंडम। रैंडम का मतलब किसी ऑर्डर में, किसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग वो अरेंज हो जाए। मान लो एक ऊपर हो गया, फिर ऐसे सारे ऊपर 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 की तरफ आते चले गए, एक अचानक से नीचे आ जाए, तो वो रैंडम ही हो गया ना, कि कोई अश्योरिटी नहीं है कुछ के किस पॉइंट पे ऐसे ही कोई फिक्स रहेगा, 4 आने के बाद 5वां आए, 5 आने के बाद 6 आए ना, ऐसा कुछ नहीं होता, वो रैंडमली ऐसा शो कराते हैं। तो यहाँ लिखा जाता है दैट डाइपोल्स आर अरेंज्ड रैंडमली, रैंडमली उनको अरेंज किया जाता है, जैसे कि मैंने इसमें बना दिया डायग्राम में। अच्छा, अगला आता है ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट। ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ जीरो नहीं होता था। अगर आप खुद से ही देखो एक बार, ये जो डाइपोल मोमेंट का मैंने डाइपोल का अरेंजमेंट कराया ना, अलाइनमेंट कराया, इनको अगर देखें तो यहाँ पे तो देखो साफ साफ ही दिख रहा है कि जीरो है, कैंसिल आउट करेगा वो उसके इफेक्ट को, जो डाइपोल्स है वो एक दूसरे के इफेक्ट को काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। इसमें वैसे ही साफ साफ दिख रहा है कि सभी एक डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में वो अपना फोर्स अप्लाई करेंगे। बट यहाँ ऐसा हो सकता है कि कोई अगर
इन मिड ऑफ द अरेंजमेंट कोई बीच में नीचे की तरफ आ जाए तो ऊपर वाले को कैंसिल करेगा, कुछ एक को तो वो कैंसिल करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट शो कराएंगे, कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट वो शो कराएंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया जाता है दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के बराबर नहीं आता। लेकिन ये तो रेस से ही बात मैग्नेटिक मोमेंट की, इन दो की बात करी जाए फेरो और फेरी मैग्नेटिक, तो फेरी मैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना फेरो में ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इस लाइन को ऐसे लिख दिया दैट म्यू नेट फॉर फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लेस देन इक्वल टू म्यू नेट फॉर फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कि फेरो का ज्यादा होगा, फेरी का हो सकता है इसके बराबर आ जाए या फिर कम रहेगा। ठीक है, वो अलाइनमेंट से ही पता लग जाता है। नेक्स्ट आता है इनके एग्जांपल Fe3O4, MgFe2O4, मैग्नेटाइट, फेराइट, ये इनके एग्जांपल होते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल होते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है अपना एक्सपेरिमेंटल ही है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब भी इन सब्सटेंसेस को हीट किया जाता है तो ये फेरी मैग्नेटिज्म को लूज करके पैरामैग्नेटिज्म अक्वायर कर लेते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस हमने पढ़े, ये एग्जांपल हमने पढ़े। इनके एग्जांपल अभी भी बोल रहे हूँ बहुत स्पेसिफिक है। देखो एग्जांपल अगर आयरन की बात करी जाए तो एक ही आयरन सब में इंक्लूड हो रहा है बट इन डिफरेंट स्टेट। तो पहला अगर फेरी की बात करें Fe3O4, एंटीफेरो की बात करें Fe2O3, अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो Fe, पैरामैग्नेटिक की बात करें तो Fe3, और इसमें आ जाता है NaCl, TiO2, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और ये। तो ये एग्जांपल की स्पेसिफिसिटी आपको इसी से दिख जाएगी कि कैसे इनको एग्जांपल इनके अरेंज किया हमने। तो ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सॉलिड्स को 5 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। और कैसे कैसे 5 हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये 5 हिस्से आते हैं, 5 क्लासिफिकेशन आती है। पांचों की डेफिनेशन आपको बता दी, पांचों में जो पॉइंट थे वो बता दिए, एग्जांपल थे वो बता दी।